Hello everybody, what's up? Thank you so much for watching this video. I am Najaf Raja. Hope you all are fine. सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और रमज़ान का पहला अशरा शुरू हो गया है और हमारी रूटीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है हमेशा हर साल। और हम हमेशा बाकी पूरे साल को और इस महीने को अलग से देखते हैं और हमें देखना भी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी इबादत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और हम ये सोचते हैं कि पूरे साल तो हम काम करते ही हैं, लेकिन इस महीने स्पेशली हमने अच्छे काम करने हैं और ऑफिस वर्क बहुत मिनिमम हो जाता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है और ज़्यादा ध्यान अच्छे कामों की तरफ, इबादत की तरफ हो जाता है। तो ज़रूर करिए। एक चीज़ जो मैंने हमेशा ऑब्जर्व की है इस हवाले से कि बाकी पूरे साल में और इस महीने में स्पेशली किस चीज़ का फ़र्क आता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो ज़रूर देखिएगा और मेरी बात के साथ कोरिलेट कीजिएगा कि बाकी सब महीनों में और इस महीने में स्पेशली फ़र्क आता है तो हमारे एटीट्यूड के अंदर आता है। हमारी ईगो बहुत मिनिमम हो जाती है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड सामने आने लग जाता है, हमारे बिहेवियर पर फर्क पड़ने लग जाता है। अब जब हम बात करते हैं ईगो और एटीट्यूड की, तो सबसे पहले मैं ये चीज़ डिफाइन करती चलूँ कि दोनों में बहुत फ़र्क है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब हम बात करते हैं ईगो की, तो ईगो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है आई और सेल्फ। अगर हम ईगो की बात करें तो बेसिकली ये कंट्रोलर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसा कंट्रोलर है जो हमेशा आपको सेल्फ इस्टीम और सेल्फ लव और सेल्फ इम्पोर्टेंस की ही तलकीन करता रहता है और आपका डायरेक्शन, आपकी जो डायमेंशन है इस तरफ ही लेकर आता है। लेकिन अगर हम बात करें एटीट्यूड की, एटीट्यूड पॉजिटिव है, ये एक ऐसा बिहेवियर है, ये एक ऐसा जेस्चर है जो कि पॉजिटिविटी शो करता है। समहाउ अगर हम एटीट्यूड को इस तरह डिफाइन करें कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन जब कोई ईगो के अंदर होगा तो वो क्या कहेगा कि सिर्फ मैं ही ये काम कर सकती हूँ, मैं इस काम में बेस्ट हूँ, सिर्फ मैं ही इस काम में बेस्ट हूं और मैं ही बेस्ट हूं। ये दोनों ईगो हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है दोनों में, एटीट्यूड और ईगो में, कि किस में कितना फ़र्क है। और आप जब ज़िंदगी गुजारते हैं, जब ज़िंदगी में आप अपनी डिफरेंट सिचुएशंस को गुजारते हुए आगे लेकर चलते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपने क्या चीज़ क्या कब कैसे इख्तियार करनी है, आपने ईगो की फॉर्म में कब आना है, आपने एटीट्यूड में कब आना है। अच्छा, एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है ईगो इज़ द एनिमी, और ये बुक है रयान हॉलिडे की। बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही अमेजिंग बुक है, अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन इस बुक का एक पॉइंट आप सबके साथ शेयर करती चलती हूँ। इस बुक में स्पेशली रायान ने 3 चीज़ों को मेंशन किया है। उसने एस्पिरेशन को, उसने सक्सेस को और उसने फेलियर को मेंशन किया स्पेशली। और उसने कहा है कि ये तीनों चीज़ें आती ही इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बीच में ईगो आ जाती है, हमारा एटीट्यूड ख़राब होने लगता है। अगर ईगो को मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूँगी कंसिडरिंग योर सेल्फ व्हाट यू आर नॉट एंड ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट। अपने आप को वो समझना जो आप नहीं हैं, ठीक है, या वो बनना जो आप नहीं है, और फिर उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना हर तरह के झूठ को, हर तरह की बातों को बोल के। इगोइस्टिक लोग हमेशा काम को करने में मुश्किल महसूस करते हैं, तो वो इजी वे आउट या एस्केप डोर समझते हैं कि सिर्फ बातों में ही लोगों को चार लिया जाए, बातें ही कर ली जाए, बातों में ही किसी को फुसला लिया जाए, अमल की तरफ नहीं आते, काम की तरफ नहीं आते। तो ये कहना चाहूँगी ये महीना बहुत खूबसूरत है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम कीजिए, अपनी ईगो को थोड़ा सा डाउन कीजिए और पॉजिटिव एटीट्यूड को बाहर लेकर आइए। किसी काम के हवाले से, किसी चीज़ के हवाले से अपनी सोच के अंदर पॉजिटिविटी पैदा कीजिए, क्योंकि जो ही हमारी सोच पॉजिटिव होगी हमारे अमल में भी पॉजिटिविटी आएगी और हमारा जो
ईगो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अच्छा, इसका एक छोटा सा पॉजिटिव आंसर भी है ईगो की अगर मैं बात करूं तो ईगो को कहा जाए, अगर मैं एक और सेंस में ईगो की बात करूं तो ईगो को अगर कहा जाए कि ईगो वर्क लाइक एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वो क्या काम करता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? जब भी आपके फ़ोन में कोई भी चीज़ दाखिल होने लगती है तो वो आपको एंटीवायरस का इंडिकेशन देता है और फिर वो नीचे इजाज़त भी मांगता है कि आप कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते। तो अगर कोई नई चीज़ आप देखते हैं, कोई नई चीज़ आप सीखते हैं, कोई नई चीज़ बाहर से आपके दिमाग में डाली जाती है या आपको दिखाई जाती है या आपको उस चीज़ की तरफ इंडल्ज करवाने की कोशिश की जाती है, तो ईगो उधर किरदार अदा करती है और कहीं ना कहीं आपको ये भी आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर लेकर आती है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि ईगो वर्क्स लाइक अ कंट्रोलर, आपके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर लेकर आती है कि क्या आपसे ये चीज़ रिलेटेड है, क्या आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए, क्या आपका ये मयार है, क्या आपकी सेल्फ स्टीम इसको रिलेट करती है या नहीं। तो ये काम भी ईगो के ही होते हैं और ईगो ही करती है। लेकिन जैसे कि कहा जाता है हर चीज़ की ज्यादती गलत होती है, तो हर चीज़ अपने मयार में अच्छी लगती है, हर चीज़ अपने एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट अमाउंट में ही अच्छा रंग देती है। So that's the video for the today. Hope you like it. Hope you learn some of the things from this video. And if you like it, then subscribe to my channel. उस पे इस तरह की बहुत सारी वीडियोस होंगी और आप मुझे वहाँ पे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और किस टॉपिक में बात करूँ जिस टॉपिक को आप सुनना चाहते हैं। Thank you so much. Love and peace.